अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A very happy Teachers' Day for all the teachers and sirs over here. Now, I just want to enlighten the work of the teachers. अब टीचर्स के फीचर्स, टीचर्स के क्वालिटीज़, टीचर के हर चीज़ के बारे में बयान हो चुका है, तो उन लोगों का काम होने के बाद हमको क्या करना है उस पर एक दो इशारे देता चलो। हम लोग जो सोचते हैं एक टीचर आ रहे सोशल पढ़ा रहे, ये मैं कुछ बन जाऊं तो सोशल क्या काम में आएगा। एक टीचर आ रहे तेलुगु पढ़ा रहे, वो इंटरव्यू में कोई सवाल होगा एम चिस्तुनो नहीं हो। कोई टीचर आ रहे हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर आ रहे हैं उर्दू पढ़ा रहे हैं, नहीं। हर टीचर आकर जो पढ़ा रहे हैं उससे हमको एक इल्म हासिल करना है जो इब्लीस के पास भी था, और एक चीज जो हासिल करना है इससे अदब और तहजीब। हम दूसरी चीज छोड़ दिए, 4 व्हीलर कार लेके 2 व्हीलर पे चला रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कार अगर 4 व्हीलर है तो पूरे 4 व्हील्स होना चाहिए, बाइक अगर 2 व्हीलर है तो 2 व्हील्स होना चाहिए उसमें। तो इसी तरह एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूंगा। वाक़या नहीं, बस समझाने के लिए एक वाक़या है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, हमारी कुछ वैल्यू लगाते हैं, हमारा कुछ क्या कह सकते हैं, ये जाकर कुछ डॉक्टर बनेंगे, ये जाकर कुछ इंजीनियर बनेंगे, ये जाकर कुछ IAS IPS जो भी कौम की खिदमत के लिए काम है वो आगे जाकर बनेंगे। तो उसके लिए माँ बाप सोचते हैं, उनकी कीमत लगाते हैं और स्कूल को भेजते हैं। हम इससे नुकसान कैसे पाते हैं वो सुनिए। एक माँ बाप थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, उन्हें एक हीरा मिला। खोदने पर उन्हें एक हीरा मिला। वो हीरा कौन है? ये सब जो स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, ये विजन किसका है? टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो माँ बाप को एक हीरा नसीब हुआ, मिला खोदने पर, तो वो सारे गांव में ढंडोरा पीटने लगे, ये कुछ एक पत्थर हमें मिला, इसकी कोई कीमत है तो हमें दे दो। तो सब लोग कहने लगे नहीं, ये हमारे पास तो नहीं है, फलाने सेठ साहब है उनके पास जाइए, वो देंगे। उनके पास पहुँचे, बताए, अरे ये तो बहुत महंगा हीरा है, इसकी कीमत हमारे पास नहीं है, आप फलाने जगह जाइए, वहाँ पे एक शख्स होंगे, उन्हें बताइए, वो इसकी कीमत देंगे। वहाँ पहुँचे तो वो बोले नहीं, इसकी कीमत मेरे पास भी नहीं है, ये फलानी जगह पे एक बादशाह रहते हैं इस वक्त के, उनके पास जाइए। बादशाह यानी स्कूल, बादशाह के पास जाइए, वो शायद कुछ इसकी कीमत लगा सकेंगे। वो हीरा लेके दो बेचारे गरीब बूढ़ा बूढ़ी पहुँचे बादशाह के दर पे। बादशाह, ये देखिए, ये हमारे पास हीरा है, ये हमें मिला, तो इसकी कुछ आप कीमत लगा दीजिए। बादशाह भी परेशान, हाँ ये आपके पास कहाँ से आया? फिर भी मैं कोशिश करूँगा, जितनी मेरे पास सल्तनत है, जितने सब कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ को ओन करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ यानी ज़मीन नहीं, जो कुछ भी एसेट्स उनके पास थे वो उनसे टाइम मांगे, आप 1-2 दिन के बाद आइए, मैं इस पे वर्क करके आप लोगों को बताऊंगा इसकी कीमत क्या होगी। वो 2 दिन के बाद आने पर 2 दिन में वो तैयारी करके एक बहुत बड़ी ज़मीन, एक अच्छा बड़ा रूम बना दिए, हॉल, वो ज़मीन पे बना के उनकी ज़िंदगी की हर वो कीमती चीज़ उसमें जमा दी, जमा दे के एक डोर लगा के लॉक कर दिए। अब ये दोनों 2 दिन के बाद आए तो इनसे सवाल हुआ कि चलिए अब आपके कीमत का वक्त आ गया,
हम आपको वक्त देते हैं फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक का, यानी 10 घंटे का। आप इस रूम में या हॉल में जाइए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चीज पर आप हाथ रख देंगे या बोल देंगे कि ये हमारी, तो वो सब कुछ हम आपके हवाले कर देंगे। ये इसकी कीमत है। 10 घंटे का वक्त दे दिया गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, पूरे 10th क्लास तक का वक्त दे दिए। अब वो अंदर घुसे, अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत कीमती चीज़ें हैं। देखते 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 आगे बढ़ते गए, ये सोचते हुए बढ़ते गए कि अपने पास तो 10 घंटे है, पहले देख लेंगे फिर लेंगे। आराम से चलते गए। आखिरी में एक सोने का बेड भी रखा हुआ था। मौसम भी बड़ा सुहाना, बहुत अच्छा बेड सजा हुआ रखे हुआ है। अब वक्त देखे, अरे अभी तो 2 घंटे गुजरे, 8 घंटे बाकी है। सोने का बेड है, जिंदगी में मौका नहीं मिला सोने के बेड पे सोने का। एक 4 घंटे की नींद ले लेंगे, बकाया 4 घंटे में अपना काम करके निकल जाएंगे। 4 घंटे की नींद के लिए जो सो गए, तो सीधा 8 घंटे के बाद खटका पड़ा। खोल के अंदर देखे तो हजरत वाला आराम फरमा रहे हैं। फौरी जाके जगाया गया, उठिए। अरे क्या टाइम हो रहा, एक तो चीज ले लो। नहीं, आपको 10वीं क्लास तक का टाइम दे दिए थे। आगे इंटर करना है, डिग्री करना है, आगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए आपको वक्त दे दिया गया था। अब खत्म, अब आ जाइए बाहर, ये दरवाज़ा है, यहाँ से अल्लाह हाफिज हो जाइए। कुछ हाथ को लगा नहीं, हीरा भी चले गया, सब कुछ चले गया, बगैर किसी एक चीज़ हासिल होने के पलट के वापस आ गए। तो यही ज़िंदगी का दौर है, ये इशारा समझिए। और एक सवाल आप लोगों से ये है कि कौन जवाब देते देखेंगे। अब अगर हमको एक बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है? बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पिलर्स। नो, जस्ट स्टूडेंट्स। हाँ, जमीन। अगर जमीन ही ना हो तो आप ला लो सीमेंट, ईंट, पिलर्स, लेबर्स, इंजीनियर्स, एवरीथिंग, कोई भी चीज काम में नहीं आएगी। फर्स्ट फ्लोर पे डालेंगे तो सेकंड फ्लोर से गिर जाएंगे नीचे। हवा में कोई चीज टिकेगी नहीं। तो हमें क्या होना है? फर्स्ट जमीन होना है। वो जमीन है 10th क्लास। आप बोलेंगे इंटर में देखा जाएगा, डिग्री में देखा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा जाएगा। नहीं, आपकी जमीन, आपका बेसमेंट जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उसी तरह आप ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर डालते चले जाओगे, लेकिन बेसमेंट वीक नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा बेसमेंट जो है वो 10th क्लास है। अंडरस्टूड? तो आप लोग किस्मत वाले हैं। कभी बाहर गए तो देखिए, लोग तड़प रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके कोई माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको इस नेमत से आरास्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह हमें ऐसे असातिज़ा अता करे, ऐसा मैनेजमेंट अता करा और ऐसा स्कूल अता करा कि हम कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन सके और कौम की खिदमत कर सके। तो इसीलिए अब आखिर में मैं अपने असातिज़ा, आपके असातिज़ा हैं, टीचर्स, सर्स, उनके लिए एक 2-4 लाइन बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। असातिज़ा के लिए, जलते हैं आप दिए की तरह, जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से टीचर्स हमें एक सच्चाई
की राह दिखाते हैं। कुछ इसी तरह से टीचर्स हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। हर परेशानी में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं, जीना हमें सिखाते हैं। जैसे जाहिद सर कह रहे थे, टीचर्स अपने परिवार को छोड़कर, थोड़े टीचर्स अपने हस्बैंड्स को छोड़कर, अपनी औलाद को छोड़कर, सर्स अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को छोड़कर, सब घर बार छोड़कर यहाँ आप लोगों की खिदमत करने, आप लोगों को संवारने के लिए आ रहे हैं। तो उसी पे एक शेर, खुद अपने घरों को भूल कर भी, खुद अपने घरों को भूल कर भी परिवार हमें बनाते हैं। आराम सुकून को छोड़कर वो अपना फर्ज निभाते हैं। आराम सुकून को छोड़कर वो अपना फर्ज निभाते हैं। मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं इस डर में वो दुगनी मुझे पढ़ाते हैं, वो दुगनी मुझे पढ़ाते हैं। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।